अब से हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल आपको पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो ये जो मेटल और नॉन मेटल है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप लोग टाइम टाइम पे वीडियो को पॉज करेंगे और इसका नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि आप जब क्लास में आएंगे तो इसको चेक किया जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट किया जाता है। देखिए सबसे पहले ये जो चैप्टर है धातु और अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले हमारे माइंड में यही आएगा कि मेटल नॉन मेटल क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, क्या काम है, आखिर हम पढ़ते ही क्यों हैं इसे। तो आइए अब से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं आखिर वास्तव में मेटल और नॉन मेटल होता है। तो हमने क्लास 9 में तत्वों के बारे में पढ़ रखा था। जैसे पढ़ा था हम लोगों ने कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब तत्व है। अब इन्हीं में से कोई धातु है, कोई अधातु है और ये सब कुछ है। तो ये हमारे चारों तरफ आसपास हर एक चीज पाई जाती है। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये खुद या तो किसी धातु से मिलकर के बना होगा या अधातु से मिलकर के बना होगा। ये चौक देख रहे हैं, ये खुद या तो कोई मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा। हमें यही समझना है यहाँ कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है और हम कैसे पहचानें। तो हम सबसे पहले इसको पहचानना सीखेंगे। जब पहचानना सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हमें आ जाएगा। चलिए पहचानना सीखते हैं। तो हम क्लास 9 में एक रूल था, बोरगरी रूल, जो था 2n², उसी का यूज करते हैं। इसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सब तत्व है। तो आप 9 में पढ़ कर गए थे कि किसी भी तत्व या कोई भी जो परमाणु जैसे लिथियम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो हम उसी इलेक्ट्रॉन का यहाँ यूज करेंगे। जैसे इसके हिसाब से कैसे भरते हैं, 2 8 8 18। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इन सबको भरेंगे। देखिए कैसे भरते हैं। आप जैसे आपको पढ़े होंगे, आप बोरान जो है 6 पे है, लिथियम जो है 3 पे है, तो हम लिथियम ले लेते हैं। तो जब हम लिथियम को लेते हैं तो लिथियम 3 पे है, तो पहले कितना है 2, तो हम भी 2 लेंगे। अब बताओ कितना है 1, पर मेरे पास कितना बचा 1 बचा। अब लिथियम को फिल करें तो पहला देखिए 2 है तो हम 2 लिख दिए। दूसरे में कितना भरना है 8, पर बचा कितना मेरे पास 1, तो हम 1 लिख देंगे। हम कैसे भर रहे हैं वो सीखिए, फिर हम मेटल नॉन मेटल पहचानना आपको आसानी से सिखा देंगे। दूसरा देखिए, जैसे आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 7 है, इसको भरिए। पहले कितना है 2, दूसरे में कितना है 8, पर आपके पास कितना बचा 5 का 5 लिखिए। तीसरा भरिए। देखिए जैसे ले लीजिए सोडियम, लीजिए सोडियम कितने में आता है आपको अच्छे से पता है कि 11 भरिए। पहले कितना है 2, आप भर दिए। दूसरे में कितना है 8, वो भी आप भर दिए। अब बताइए कितना हुआ 8 to 10, अभी बचा कि नहीं, हाँ, पर तीसरे में भरना कितना है 8, पर है कितना 1, तो आप 1 ही भर देंगे। समझ में आ रहा है। 1 2 और देखिए कैसे भरते हैं। चलिए आप लोग देखा जाता है, इधर देखिए, अगला देखिए। मान लीजिए हम मैग्नीशियम को भर रहे हैं, ये 12 पे आता है, तो इसको भरिए। तो देखिए पहले 2 फिर 8, कितना हुआ 10, कितना बचा 2, पर भरना कितना है 8। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं 2 ही भरेंगे। 1 2 और देख लीजिए अच्छे से, अगर किसी को डाउट हो तो। जैसे क्लोरीन देखिए 17 पर है, क्लोरीन कितने पे है 17 पर है, इसको भरिए 2 8। बताइए तीसरे में कितना है 8, पर आपके पास कितना बचा 7 ना, तो आप 7 लिखिए। ठीक। अब देखिए, अब जाकर के मेरा मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अब आप पहचानेंगे कि हम कैसे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। हमें हमेशा किसी का भी केवल और केवल सबसे आउटर यानी बाहर वाले की जरूरत पड़ेगी। जैसे लिथियम का बाहर वाला ये है, इसका बाहर वाला ये, इसका बाहर वाला देखिए ये, उसी तरह इसका बाहर वाला ये है। हमेशा आप सबसे आउटर सबसे बाहर वाले यानी अपने भर रहे हैं तो अपने से सबसे दूर वाले को देखेंगे, अपनी पास वाले को नहीं, हम दूर वाले से ही पहचानेंगे। और कैसे पहचानेंगे, जैसे कि देखिए 4, ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी बाहर वाले में 4 से कम है तो कम है तो उसको आप मेटल समझेंगे, और जितना भी रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रहेगा। जैसे देखिए ये देखिए लिथियम 2 1, बताइए ये 1 4 से कम है कि ज्यादा, हाँ ये कम, तो ये क्या होगा मेटल, यानी लिथियम धातु है। और लिथियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा +1 का चार्ज आएगा, क्योंकि बाहर में कितना है 1। उसी तरह देखिए सोडियम, देखिए इसके भी बाहर वाला कितना है 1, बताइए ये 4 से ज्यादा है कि कम,
हाँ ये कम है, तो सोडियम में क्या है, धातु है, और इससे भी कितना चार्ज आएगा, 1। अगर किसी को डाउट हो तो एक और देखिए, मैग्नीशियम, तो देखिए इसके बाहर वाले में कितना है, 2। और बताइए चार्ज ये कम है कि ज्यादा है, हाँ ये भी कम है, तो ये क्या होगा, हाँ सही समझे, मेटल। और इस पे बताओ कितना चार्ज होगा, 2 है तो 2, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, लिथियम पे ऐसे +1 लिखा जा सकता है, और इधर सोडियम पे भी ऐसे +1 लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम पे ऐसे +2 लिखा जा सकता है। ये तो रहा पहला पार्ट। अब दूसरा देखिए, माइंड में जरूर आया होगा कि 4 से कम ही है तो 4 से ज्यादा हो गया तो क्या है, तो देखिए, तो जब 4 से ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिए, जब 4 से ज्यादा होगा तो जितना भी आएगा आप 8 में से उसे घटा देंगे। जैसे देखिए नाइट्रोजन, बताइए बाहर वाले में कितना है, 5, कितना है, 5 है, तो बताइए जब ये 5 है तो 4 से कम है कि ज्यादा, हाँ ये ज्यादा है, तो घटाइए 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 3। तो ये देखिए, ये याद रखिएगा, चूंकि आप यहाँ घटाएं, इस घटाने की वजह से आपको इसको नॉन मेटल समझना होगा। ये मत सोचिएगा कि 8 में से 5 घटाएं तो 3 आया, तो आप माइनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे मेटल जो होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो आप कहेंगे यहाँ तो माइनस आया ही नहीं। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये देखना है कि आप 8 में से घटाए कि नहीं। जैसे ही घटाए, नाम सुने तुरंत समझ लेना कि वो नॉन मेटल है, और उस पर चार्ज कितना माइनस कर रखे, जितनी वैल्यू आएगी, तो ये 3 आया, तो यानी नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि हम 8 से घटाए और इसमें कितना चार्ज होगा, -3। देखिए किसी को डाउट हो, दूसरा देखिए 70, बताइए बाहर वाले में कितना है, 7, ये 4 से ज्यादा है कि कम, ज्यादा है, तो बताइए 8 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो अब माइनस किए तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल, और चार्ज कितना है, तो 1 है, तो वही किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। यानी अब आप कह सकते हैं कि मेटल कौन होता है, मेटल वो है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, नॉन मेटल कौन है, वो है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब हम 2 लिख रहे हैं, चलिए आप बता के दिखाइए, हमको बताइए कि इधर फास्फोरस क्या है और दूसरा आर्गन क्या है, ये क्या है। अब आप जानते हैं कि फास्फोरस और आर्गन, आप जानते हैं कि फास्फोरस 15 पे आता है, आप ये भी जानते हैं कि फास्फोरस जब 15 पे आता है तो आइए इसको भरते हैं, तो भरिए 2 8 5, बताइए ये बाहर वाले से मतलब है, तो ये 4 से कम है कि ज्यादा है, तो ज्यादा है, ठीक, हाँ, तो ये पता चलेगा कि ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा, इसमें माइनस चार्ज होगा, कितना होगा, तो 8 से माइनस कीजिए 5, कितना है, 3, हाँ, फास्फोरस पे -3 चार्ज होता है। उसी तरह अब आर्गन देखिए, ये 18 है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक नई बातें सीखने को मिलेगी। देखिए आर्गन को लिख दीजिए 2 8 8। अब कहेंगे सर आपने तो अब तक कहा था कि 4 से कम हुआ तो मेटल, 4 से ज्यादा हुआ तो नॉन मेटल, अब 8 है, ठीक, ये 4 से ज्यादा है, अब बताइए 8 से माइनस करेंगे तो 8 - 8 ये तो 0 हो जाएगा। अब कौन सा चार्ज रखें, हाँ, जिसमें 0 हो जाएगा उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये आप इसको ये तो पहचान लिए, माइनस आते ही ये नॉन मेटल है, हाँ ये नॉन मेटल है, पर इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसके बारे में और आगे आपको अच्छे से पढ़ने के मिलेगा। ये अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस। अक्रिय गैस मतलब ऐसी गैस जो किसी से क्रिया या रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अधिक बचता ही नहीं है। एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं, जैसे देखिए आप एक और एग्जांपल देखिए, जैसे नियॉन हम ले लेते हैं, तो जब नियॉन लेते हैं ये 10 है, भैया इसको 2 8। अब बताइए बाहर वाले कितना है 8, 4 से ज्यादा है, आपको पता चल गया कि ये नॉन मेटल है। अब रही चार्ज की बात, तो 8 - 8 0, यानी ये भी क्या है, अक्रिय है, ये भी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो अब आप जानते हैं, अब देखिए, अब आइए मेन पॉइंट पे कि आखिर हम मेटल का डेफिनेशन कैसे देंगे, नॉन मेटल का डेफिनेशन कैसे देंगे। तो मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशन की बात हो रही है, तो देखिए हम कैसे बता रहे हैं। देखिए अब आप आसानी से कह सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सबको भरिए 2 8 1 2 8 2। ये कुछ नया नहीं है, पीछे वाला ही है, 2 8 3। देखिए सबके बाहर वाले में, इसके बाहर वाले में 1 2 3 सब 4 से कम है, सारे मेटल है। इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है। ठीक,
अब प्लस का मतलब क्या? प्लस मतलब देना, यानी मेटल क्या करता है? देता है। किसको देता है? इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि आप भर के आए हैं, ये कुछ और नहीं, ये 9 याद कीजिए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही है। यानी मेटल क्या कहेंगे? यानी मेटल ऐसे, यानी धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। कोई कहेगा 1 देता है, अब दूसरा कह दिया 2 देता है, तीसरा कह दिया 3 देता है। तो जो 1 कह रहा है उसके हिसाब से 2 और 3 तो गलत है, 2 वाले के हिसाब से 1 और 3 गलत है। तो इसलिए हम कहते हैं मेटल ऐसे, यानी धातु ऐसे तत्व होते हैं जो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज, यानी केटायन नहीं तो धनायन बनाते हैं। अब जाकर के डेफिनेशन निकल गया है क्या? कि धातु ऐसे तत्व होते हैं जो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को देकर धनायन बनाते हैं। और पहचान तो आप घर देख देख लेंगे, धातु पे प्लस चार्ज होगा और जितना होगा ना धातु। अब अधातु जस्ट उसका होता है, जैसे देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मैं ये सल्फर ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, तो ये होता है 15 पे, ये होता है 16 पे, ये होता है 17 पे। भाई तो 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, बताइए तीनों के बाहर वाले देखिए सब 4 से ज्यादा है कि नहीं? तो 4 से ज्यादा है तो माइनस। इस पे देखिए क्या माइनस होगा? 8 में से 5 करेंगे तो -3 चार्ज होगा, इस पे -3 चार्ज होगा। इसको देखिए, इस पे -2 चार्ज होगा, इसको देखिए -1 चार्ज होगा। माइनस का मतलब क्या? लेना, यानी नॉन मेटल यानी अधातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। कोई फिर से वही वाली बात कि 3 लेता है, 2 लेता है, 1 लेता है, तो क्या कहें? इसलिए हम ऐसे कहेंगे कि नॉन मेटल यानी कि अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या? माइनस यानी ऋणायन बनाते हैं। यानी अब जाकर के हमें समझ में आया कि धातु अधातु क्या है। यानी धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाता है। धातु के ऊपर प्लस चार्ज होता है, अधातु के ऊपर माइनस चार्ज होता है। और हमारे चारों तरफ धातु अधातु है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो चौक देख रहे हैं ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है। आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसका फार्मूला होता है CaCO3। अब आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जैसे हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम 20 क्या है? चलिए इसको भरिए 2 8 8, अब देखिए कितना हुआ? अब 8 8 16 20, कितना बचा? 2। बताइए बाहर वाला कितना है? 2, यानी ये धातु है। और कितना चार्ज होगा? +2। समझ में आ गया? ऐसे अब जाकर के आप पहचान सकते हैं कि कौन धातु है, कौन अधातु है। तो ये मत सोचिए कि धातु अधातु 2 ही चीज होता है, नहीं, एक और भी होता है जिसको आप लोग मेटलॉइड या उपधातु कहते हैं। देखिए उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। अगर हम मेटलॉइड की बात करें, मेटलॉइड जिसको हिंदी में हम लोग उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए क्या? धातु इलेक्ट्रॉन देता है और धातु इलेक्ट्रॉन लेता है। तो भैया जब एक देने वाला हो गया, एक लेने वाला हो गया, तो ये क्या करेगा? तो ये देने और लेने दोनों का काम करेगा। यानी धातु इलेक्ट्रॉन दे देगा और धातु इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और उपधातु जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को दे भी देता है, ले भी देता है। कब देगा, कब लेगा? जरूरत के हिसाब से। यानी अगर आपको उपधातु का डेफिनेशन देना हो तो आप कहेंगे उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे या ले भी सकते हैं। और ये फिक्स है, पूरे के पूरे आवर्त सारणी में सारे के सारे उपधातु नहीं है। धातु तो आप पहचान लेंगे, अधातु तो आप पहचान लेंगे। उपधातु 2 ही 3 होते हैं, जैसे आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक कौन? AS। उसी तरह बिस्मथ भी होता है, कई सारे जो उपधातु हैं, लेकिन ये गिरे चुने हैं। तो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक आज हम लोग को ये क्लियर हो गया कि धातु, अधातु, उपधातु क्या होता है। लास्ट में चलिए एक बार फिर से रिवाइज किया जाए। धातु ये क्या होता है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाता है। अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाता है। और उपधातु ये ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देने लेने दोनों का काम करते हैं। अब हम 4 लिख रहे हैं, आप लोग खुद से इसको आज चेक करके इसको बताइए धातु अधातु कौन क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूछेंगे तो हमें बताइएगा। चलिए देखिए, आप लोगों को बताना है कार्बन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सल्फर और पोटेशियम। नोट
कर लीजिए, इन सभी को आप लोगों को बताना है कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। ठीक, अब थोड़ा सा 2 मिनट का और चीज हम लोग देख लेते हैं कि धातु और अधातु में मेन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, हम दोनों में अंतर कैसे करें। यहाँ ये देखिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये डिफरेंस ध्यान से देखिए। तो इतना क्लियर हो गया ठीक कि आप धातु कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉन देना है कैटायन, और धातु इलेक्ट्रॉन लेना है एनायन, उपधातु देना लेना दोनों है और ये कुछ फिक्स है। अब देखिए आप कैसे धातु और अधातु में डिफरेंस करेंगे, फटाक से देखिए। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपने दैनिक जीवन में देखकर महसूस कर सकते हैं। चलिए, एक तरफ मान लीजिए धातु है, दूसरी तरफ क्या है, अधातु है। देखिए अब इसका डिफरेंस यानी कि अंतर भी 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि भौतिक आप आसानी से देख के बता सकते हैं, मेन पूछा जाता है रासायनिक और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक अगर हम देखें, भौतिक पहला हम कौन सा अंतर देखेंगे, भौतिक। अगर हम भौतिक डिफरेंस देखते हैं यानी भौतिक जिसको आप लोग फिजिकल कह रहे हैं, भौतिक अंतर देखिए। भौतिक का मतलब क्या होता है, रासायनिक का मतलब क्या होता है, क्या समझते क्या आप? भौतिक का मतलब कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, वो जैसा है कुछ वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, और रासायनिक में रिएक्शन कर जाता है। जैसे देखिए भौतिक, पहला धातु, पहला अंतर बताइए, आप डेफिनेशन पढ़े थे, धातु क्या था, ये ऐसे तत्व थे जो इलेक्ट्रॉन को देते थे, और अधातु क्या था, ये ऐसा तत्व था जो इलेक्ट्रॉन को लेता था। पहला अंतर तो ये समझे, यानी धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। चलिए दूसरा देखिए, धातु इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या चार्ज आता है, धनायन, यानी धातु इलेक्ट्रॉन को दे करके धनायन बनाता है, तो अधातु ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऋणायन बनाता है। दो अंतर समझ में आया, यानी धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को देकर धनायन यानी कैटायन बनाते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणायन बनाते हैं। ठीक, अब आप अपने घर में लोहे यानी आयरन के किसी भी सामान को देखे होंगे, प्लास्टिक का भी देखे होंगे, बताइए आयरन यानी लोहे की छड़ को आप पटकिए, प्लास्टिक के डब्बे को पटकिए, बताइए क्या दोनों में एक जैसी आवाज आती है? नहीं, धातु यानी ये कुछ अलग, आप सिक्के को या किसी भी चीज को गिराते हैं तो एक अलग से खनखनाहट महसूस होती है, यानी धातु को पटकने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और अधातु में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तीसरा है क्या, कि धातु को पटकने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है और अधातु को पटकने पर कोई ध्वनि नहीं होती। और आप देखिए सोना, चांदी सब के सब धातु है, आप घर में चेक कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कैसे, वही 2 आठ पार्ट से। तो सोना चांदी का ये चमकता है कि नहीं, यानी धातुओं में एक अलग तरीके की चमक होती है, अधातु में नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है, आप आगे जाकर के समझेंगे अपवाद का मतलब क्या है। अभी फिलहाल याद रखिए क्या, डायमंड, हीरा, हीरा, हीरा एक ऐसा अधातु है जो चमकता है, पर हीरा अधातु है, याद रखिएगा। और देखिए अब मिलाइए क्या क्या था, धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक ठीक। तो सर धातु इलेक्ट्रॉन को देकर कैटायन बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर एनायन ऋणायन बनाता है। तो धातु एक विशेष प्रकार की चमक होती है और धातु में चमक नहीं होती, किसको छोड़कर, हीरा को छोड़कर। धातु को पटकने पर एक विशेष तरीके की ध्वनि निकलती है और धातु को पटकने पर ऐसी ध्वनि नहीं निकलती है। तो और अच्छा कौन सा, अच्छा बताइए, आप गए होंगे देखे होंगे वेल्डिंग वाली दुकान पर जाते हैं तो वो लोहे की किसी भी चीज को पीट करके चपटा करके फैला देता है कि नहीं, हाँ, यानी धातु को पीटने पर फैलता है। बताइए प्लास्टिक के मग को पीटेंगे तो फैलेगा क्या, नहीं, वो टूट जाएगा। यानी धातु में तन्यता, तन्ना, उसको तन्यता कहते हैं, तानने की क्षमता, यानी धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है और धातु में नहीं पाया जाता। और सबसे मेन तो छूट ही गया क्या, करंट। बताइए क्या धातु और अधातु में, आप देखिए आप अपने घर के बाहर को देखिए, आप जब घर में आप तार को किसी भी चीज को प्लग में जब खोसते हैं तो उसको अगर आप किसी तरीके से छीले तो देखिए वो कड़ा कड़ा क्या होता है, वो धातु ही होता है, वो कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, धातु होता है। यानी धातु में करंट रहती है और अधातु बताइए लकड़ी में, प्लास्टिक में, मग में करंट रहता है, नहीं रहता। यानी धातु में करंट रहता है और धातु में करंट नहीं रहता। लास्ट बात समेट लीजिए, यही क्या था डिफरेंस इसमें भौतिक, और आप लोग नोट्स भी कर लीजिएगा, ठीक। पहला क्या था, ये इलेक्ट्रॉन को देकर धनायन बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन को देकर ऋणायन बनाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पीटने की गुण पाई जाती है, इसमें नहीं पाया जाता है,
इसमें करंट बहता है, इसमें करंट नहीं बहता। ये चमकदार होती है, ये हीरे को छोड़ करके चमकदार नहीं होती है। इसका रासायनिक अंतर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट करके वीडियो बना करके पढ़ लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।